अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ये नीचे वीडियो देखें। सबसे आसान काम तौहीन रिसालत का फतवा हो गया है। बहुत हल्का हो गया है तौहीन रिसालत और तौहीन अहले बैत का फतवा। इसके बाद आप सब लोग जानते होंगे कि जैसे किसी भी जगह पे कोई बंदा सारी ज़िंदगी अपनी हराम की कमाई जमा करता है, उसके बाद वो एक अपना अच्छा सा घर बनाता है और उसके ऊपर वो लिख देता है हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। और उसके ये सब लिखने से उसकी जो नाजायज़ कमाई होती है वो हलाल की नहीं हो जाती या उसके ऊपर अल्लाह ताला राज़ी नहीं हो जाता। इसी तरह कोई भी बंदा अगर अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, कोई नाम रखता है, जो भी रखता है वो इस्लामी तर्ज पे रखता है, कोई किसी भी तर्ज पे वो अपना नाम रखता है उस प्रोडक्ट का, इससे वो प्रोडक्ट हराम नहीं हो जाती। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर तमाम अदारे और कानून, अदालतें, हर चीज़ मौजूद है। हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का हक नहीं है कि हम किसी के ऊपर कुफर के फतवे लगाएं या उसके ज़िंदगी या मौत का फैसला करें। इसी तरह तमाम जो मुकातब फ़िक्र के उलमा इकराम हैं, मौलाना साद रिज़वी साहब हैं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं और दूसरे जितने भी उलमा इकराम हैं, उनको भी उनसे मेरी ये गुज़ारिश है कि वो सामने आएँ और ये जो इस वक़्त एक इंतशार की फ़िज़ा फैली हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसमें वो अपने चाहने वाले जो उनके लाखों चाहने वाले हैं, जितने भी मुकातब फ़िक्र हैं, चाहे वो अहले सुन्नत जमात के हैं, मौलाना साद रिज़वी साहब हैं या मौलाना तारिक जमील साहब हैं या आफ़िका जाफ़रिया के शहंशाह हुसैन नकवी साहब हैं या दीगर जितने भी उलमा इकराम हैं, उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनके बयानात सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं। उन्हें चाहिए कि वो इस तरह की फ़िज़ा में, इस तरह के माहौल में वो सामने आएँ और अपना किरदार अदा करें। और पाकिस्तान के अदारों को और जितने भी अदालतें हैं, तमाम लोगों से गुज़ारिश है कि वो इनके अहकामात को फ़ॉलो करें। इनसे बढ़ के पाकिस्तान के अंदर अगर कानून की पासदारी ना की जाए तो ना ही हम हैं, ना